तो यार अभी अभी मैंने बेबी जॉन मूवी का ट्रेलर देखा, जैसे देखकर लग रहा है कि हाँ भाई साहब कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो बनाया है इन लोगों ने अच्छा। और ये मूवी तमिल मूवी थेरी की रीमेक होने वाली है, जैसे डायरेक्ट किया था इडली ने। लेकिन अब इसे इडली ने डायरेक्ट ना करके इस पर अपनी पत्नी का पैसा लगवाया हुआ है, क्योंकि इडली का मानना है कि हिंदी में मुझे रिस्क लेने का ही नहीं है। और मूवी का ट्रेलर देखकर जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मूवी की स्टोरी ऐसी होने वाली है कि वह वरुण धवन एक पुलिस वाला होता है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो अपनी नौकरी छोड़कर शांति के लिए अपनी बेटी के साथ किसी दूसरे शहर में चला जाता है। लेकिन जिस इंसान की वजह से वो अपनी बेटी के साथ अपनी नौकरी छोड़कर किसी दूसरे शहर में गया था, उसको पता चल जाता है कि वरुण धवन जिंदा है, इसलिए वो इंसान फिर से वरुण धवन को मारने के लिए आ जाता है। और वो इंसान को और कोई नहीं, जैकी श्रॉफ का विलन ही हो सकता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सब तो ठीक है, लेकिन इतने में ही इस वरुण धवन ने 3 लड़कियां बदल ली, उनसे फ्लर्ट भी कर लिया। कहाँ अक्टूबर में एक ही लड़की के लिए मरा जा रहा था, और अब जुड़ा हुआ 2 मूवी में 2-2 3-3 लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। और भाई बाकी सब तो साउथ की मूवी के स्क्रिप्ट में ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हीरो की एंट्री होती है, वो बड़ी बड़ी लाइन है जो भगवान के लिए भी नहीं बोली जाती। अच्छों के लिए वो भगवान, बुरे लोगों के लिए हैवान। अच्छों के लिए भगवान, बुरों के लिए हैवान। भाई साहब इतनी इंपॉर्टेंट लाइनें आपने लिख कहां से दी? इनको सुनकर तो लोग थिएटर में खड़े हो जाएंगे, और खड़े तो क्या, हो सकता है उठकर खड़े होकर भाग भी जाएं। और भाई तुम खुद ही सोच कर देखो, जॉन विक का कियानू रीव्स इन्हीं लाइनों पर अपनी एंट्री मार रहा है। वो चलता है तो तूफान आ जाता है, वो खड़ा हो जाता है दुनिया शांत हो जाती है, एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर भाई तुम कितना भी मजाक उड़ा लो, जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर को ऐसी तैसी कर देनी है मुझे। भाई साहब ने इस लेवल का कैरेक्टर प्ले किया है, वो हल्दी लगाकर चलना, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो कैरेक्टर बिल्कुल मैच भी करता है, क्योंकि उनकी जैसी बॉडी लैंग्वेज है, शीशे के सामने खड़ा होना, वो भिड़ू करना, उन पर वो कैरेक्टर परफेक्ट मैच कर रहा है। और थिएटर में जैकी दादा का कैरेक्टर देखते वक्त पैसा वसूल हो जाना है, लेकिन देखते वक्त मैं अगर तुमसे ये कह दूं कि इन्हीं कलर का टाइगर श्रॉफ है, छोड़ो फेड़ छो। और भाई ट्रेलर में मूवी के एक्शन सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई साहब इस मूवी के एक्शन से ही मूवी के पैसे वसूल होंगे। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है कलीस ने, जो एक एक्शन डायरेक्टर है। और भाई साहब जब जब एक एक्शन डायरेक्टर ने किसी मूवी को डायरेक्ट किया है, तो भाई साहब उसका एक्शन एक ही नंबर रहा है। और भाई ट्रेलर के लास्ट में जब वरुण धवन अकेले लोगों को मार नहीं पा रहे होते हैं, तो वो अपने कपड़े उतारते हैं और भेड़िया बनने की कोशिश करते हैं कि मैं भेड़िया बनकर लोगों को मार दूं। लेकिन फिर वरुण धवन को याद आता है कि मैं तो दूसरी मूवी में हूं, यहाँ तो मैं भेड़िया बन ही नहीं सकता। और फिर बुलाते हैं वो सलमान खान को, और दोनों मिलकर लोगों को मारते हैं। हाँ भाई मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सलमान खान का इस मूवी में कैमियो होने वाला है, जो तुम्हें खुद ट्रेलर देखकर पता चल गया होगा। और भाई सब कुछ ट्रेलर में एकदम बढ़िया सही स्मूथ चल रहा होता है, लेकिन फिर वरुण धवन एक डायलॉग बोल देते हैं, अबा छू के दिखा मेरी बेटी को। जिसे सुनकर लगता है कि भाई साहब एक्टिंग। लेकिन फिर मैं अपने आप को ये कहकर समझा लेता हूँ कि वरुण धवन ने ही बदलापुर और अक्टूबर जैसी मूवी में एक्टिंग की है। खाओ माँ कसम। और भाई पहले 2016 में इस थेरी मूवी का रीमेक रोहित शेट्टी बनाने वाले थे, अक्षय कुमार और शाहरुख खान के साथ मिलकर। लेकिन फिर उन्होंने इस मूवी को नहीं बनाया, क्योंकि उनके दिमाग में एक बहुत बड़ी मूवी का आइडिया था जिसका नाम था सर्कस। और वो मूवी इतना अच्छा परफॉर्म करी थिएटर में कि कब लगी कब निकल ली पता ही नहीं चला। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वीडियो में पुष्पा की कमाई के बारे में बात करेंगे।